नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि स्किन से रिलेटेड है, काफी कॉमन है, लेकिन ये स्किन की प्रॉब्लम काफी सीरियस भी हो सकती है। इसका नाम है सेलुलाइटिस। यदि हम सेलुलाइटिस की बात करें तो सेलुलाइटिस एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें कि जो आपकी स्किन होती है वो और जो स्किन के नीचे टिश्यूज होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पर बात करें कि सेलुलाइटिस किस बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है तो वो है हमारा बॉडी का लोअर पार्ट, जैसे कि हमारे पैर हो गए, पैरों की उंगलियां हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये आपके पैरों को ही अफेक्ट करेगा, या आपकी ओवरऑल बॉडी को कहीं पर भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि ये आपके फेस को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके हाथों को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। अब हम जानते हैं कि जो सेलुलाइटिस है सबसे ज्यादा किसे प्रभावित कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों को अफेक्ट कर सकता है। किसी की बॉडी पर कुछ वुंड यानी कि घाव हैं, जैसे कि कट का निशान हो गया, एक्ने हो गए, या फिर कोई सर्जिकल इंसिजन हो गया, कोई एनिमल बाइट हो गई, बग बाइट हो गई, या फिर किसी ने पियर्सिंग कराई, तो उसकी वजह से अगर वो वुंड जो है अगर अच्छे से नहीं हील हुआ है तो सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा किसी का अगर वीक इम्यून सिस्टम है, ओबीस लोगों को भी हो सकता है। इसके साथ ही जो चिकन पॉक्स होता है उसके जो स्किन इरप्शंस होते हैं अगर ठीक से हील नहीं हुए हैं तभी भी सेलुलाइटिस हो सकता है। यदि किसी को एक लंबे समय से कोई स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्जिमा हो गया या फिर एक लॉन्ग लास्टिंग सोरियासिस है, तो भी सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। बात करते हैं कि जो सेलुलाइटिस है उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, पेशेंट को पेन फील हो सकता है, सूजन हो सकती है, जो अफेक्टेड पार्ट है वो गर्म महसूस हो सकता है। इसके साथ ही जो पेशेंट है उसको बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, और जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें डिस्कलरेशन हो सकती है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल स्किन का कलर है उससे स्किन थोड़ी सी डार्क होगी, रेड भी हो सकती है या फिर पर्पल कलर की भी हो सकती है। टेंडरनेस हो सकती है। इसके साथ ही जो पेशेंट का जो स्किन सरफेस है वो पिटेड हो सकता है, जैसे कि ऑरेंज की स्किन होती है। इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस भी महसूस हो सकती है। अब हम जानते हैं कि जो सेलुलाइटिस है इसका मेन कॉज क्या होता है। सेलुलाइटिस मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो इसका मेन कॉज है वो है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या सेलुलाइटिस पुअर हाइजीन की वजह से होता है? तो इसका अगर हम आंसर जानना चाहते हैं तो इसको हम हाँ बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर हम सेलुलाइटिस को देखते हैं जहाँ पे हमारी जो स्किन होती है इन्फेक्टेड होती है वहां पर होता है, लेकिन अगर आप पुअर हाइजीन है आपकी, आप एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उस एरिया में भी सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके लिए आप अपनी जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, रोज नहाएं, अपने हाथों और पैरों के नेल्स को रेगुलर बेसिस पर ट्रिम करते रहें, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और हो सके तो गुनगुने पानी से वॉश करें। यदि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई वुंड यानी कि कोई घाव है तो उसकी अच्छे से टेक केयर करें। अब जानते हैं कि जो सेलुलाइटिस है फर्स्ट टाइम पे वो किस तरीके से दिखता है, या हम उसे फर्स्ट टाइम में किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो जो आपकी स्किन होगी सबसे पहले वो डिस्कलर होगी, यानी कि जो आपकी स्किन का जो नॉर्मल कलर है उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। टच करने पे आपकी स्किन गर्म फील करेगी। जैसे जैसे और इन्फेक्शन होगा तो जो आपकी स्किन का कलर है वो और डार्क होता चला जाएगा, रेड हो सकती है या फिर पर्पल कलर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर जो आपका अफेक्टेड पार्ट है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या सेलुलाइटिस जो है वो कॉन्टेजियस है, यानी कि एक दूसरे से फैलता है? तो इसका आंसर हम ना बोल सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि नॉर्मली नहीं वो फैलेगा, लेकिन हाँ अगर आपका वुंड यानी कि जो आपका घाव है ओपन है, बड़ा है और आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से, तो जो सेलुलाइटिस है वो एक दूसरे से फैल सकता है। अब जानते हैं कि जो सेलुलाइटिस है क्या इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं या नहीं। स्टार्टिंग में इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी टेस्ट को करने की, क्योंकि जो आपके फिजिशियन है वो उसको ऑब्जर्व करके फिजिकल एग्जामिनेशन करके अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सेलुलाइटिस है या नहीं है। मान लीजिए आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है तो इसके लिए आपके जो फिजिशियन हैं यानी कि जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि एक आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, स्किन टेस्ट करा लीजिए या फिर कोई बैक्टीरियल कल्चर करा लीजिए। अब जानते हैं सेलुलाइटिस का प्रिवेंशन। सबसे पहले तो आपके जो हाथ और पैरों के नेल्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहें। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन है जो नेल्स के थ्रू जा सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो नहीं जाएगा।
सेकंड, अपने हाथों को बार बार धोएं, अगर हो सके तो गर्म पानी से वॉश करें। यदि आपकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई वुंड है तो आप उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से करें। यदि आपको बोला गया है कि आपको उस पे कोई ऑइंटमेंट लगाना है या कोई मेडिकेशन खानी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके साथ ही यदि आपका वुंड का साइज बढ़ गया है या इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें, क्योंकि जो ये सेलुलाइटिस अगर काफ़ी क्रॉनिक हो गया है या काफ़ी इन्फेक्टेड हो गया है तो आपके जो बॉडी के और पार्ट्स होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। यदि हम होम्योपैथी की बात करें कि सेलुलाइटिस में किस तरीके से हेल्प करती है, तो होम्योपैथी मेडिसिन जो होती हैं सेलुलाइटिस में काफी अच्छा काम करती हैं। इसके लिए यदि आपको या आपके नजदीकी किसी को भी सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।